इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर मुमलिकत एक प्लेटफॉर्म जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म है उस पर आके लिखते हैं कि एक बिल जो मैंने वापस भेज दिया था, मेरे स्टाफ ने मेरी सुनी नहीं और मेरी मंशा के बगैर वो वापस भेजा नहीं और अब वो कानून बन चुका है और मुझे तो इसका पता नहीं है और अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे और मैं आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ। वैसे आई एम सॉरी, जब ये ट्वीट आई तो थोड़ा सा अजीब लगा था कि ये द अदर डे, आपको पता है ना, पिछले हफ्ते भी हम एक बात कर रहे थे जिसमें एक बिल खो गया था। हाँ, इरफान सिद्दीकी साहब जी, का। और उस पे भी हमें एक बहुत बड़ा सवाल था ये कि इतनी बड़ी चीज़ ऐसी जगह पे ये किस तरह इधर उधर हो जाती हैं, किस तरह चीज़ें खोती हैं। और अब तो सदर मुमलिकत जो है वो सारे आम आ चुके हैं और कह चुके हैं। तो कल अगर इफ़ यू हैड अ वेरी बिजी वीकेंड, हमें जरा बताने देना कि एक्चुअली कानूनी नुक्ते हैं कि हो क्या रहा है। पूरी दुनिया में हमारा मजाक तो लिटरली इस बात के बाद बना है कि ये मुल्क है, यहाँ पे प्रेसिडेंट बैठ के कहते हैं कि क्या हो रहा है, और अगर प्रेसिडेंट ये बैठ के कह रहा है तो प्रेसिडेंट उन तमाम अफराद को सैक करे जो उसके अंडर काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज कराए। मतलब ये इंतहाई अहम कानून साजी का मामला है। अगर आपको लगता है कि ये हो गया अगर आपके साथ, तो हाउ कैन यू सिट सो इजी कि उसी स्टाफ के साथ अपने आगे मजीद टाइम गुजारना है जो कि आपकी बात ही नहीं मान रहे अकॉर्डिंग टू योर ओन ट्वीट। तो ये अजीब सी बात लगी है कि देयर इज सच अ लैक ऑफ ट्रस्ट विद इन योर ओन ऑफिस। या पंजाबी में कहते हैं गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ना। हाँ, ये शायद हो रहा हो, या वो हो रहा हो कि भाई ये भी हो सकता शायद आपके किसी करीबी को ये मामला नागवार गुजरा हो और उस वक्त तो आपने कुछ चूं-चां की नहीं और अब आपने कह दिया कि बातें भी हो रही ये तो अब मैंने किया नहीं था। और बाय द वे आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, सदर को ये प्रोविजन तो नहीं है ना कि वो बिल कोई एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर दे। ठीक है, कोई एतराज लगाकर जरूर वापस किया जाता है। he has to write a note on it। सो एतराज भी लगाया और बस अपने स्टाफ को कह दिया कि वापस भेज दो। भाई किस हैसियत में वापस भेज दो? सो आपका उस पर एतराज क्या था? वो एतराज लगकर वापस जाता, वो पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में दोबारा पास होता और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाता। थोड़ा सा आपको इसलिए पॉज करूंगी, वी आर इन अ मंडे मॉर्निंग राइट नाउ, लोगों ने वीकेंड गुजारा है, मे बी पीपल रियली डोंट नो चलिए आप जरा एग्जैक्टली हुआ क्या है, बैकग्राउंड बताएं तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना पड़ता है। ओके, तो कल जिस तरह की हम बातें कर रहे हैं, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से 2 अहम बिल्स पर दस्तखत की तरदीद ने नया आईनी और कानूनी बहरान जो है पैदा कर दिया, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। सदर अलवी ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और आर्मी एक्ट के तरमीमी बिलों पर दस्तखत नहीं किए। ये उनका कहना था अपनी ट्वीट में। अमले से कहा था कि बिल्स वापस भेज दे। कई बार पूछने पर अमले ने यकीन दहानी कराई कि बिल्स वापस कर दिए हैं जनाब, लेकिन अब उन्हें ये पता चला है कि अमले ने उनके हुक्म को नज़रअंदाज किया। ये सब कुछ उनका अपना कहना है बाय द वे। और सदर ने मजीद लिखा कि वो उन कवानीन से मुतासर होने वालों से माफ़ी मांगते हैं। एक्सीलेंट। फिर सदर मुमलिकत की इस ट्वीट के बाद हर कोई अपने अंदाज में इसे देख रहा है ऑफ कोर्स, और एक तरफ ये सोच मौजूद है कि पार्टी की तरफ से इन बिल्स पर दस्तखत करने से उन्हें काफ़ी दबाव है, जिस तरह अब्दुल्ला आप भी जिक्र कर रहे थे, और तनकीद का सामना भी है। और ये भी कहा जा रहा है कि सदर ने ये ट्वीट खुद से पार्टी प्रेशर हटाने के लिए की है। क्योंकि वैसे किसका मशवरा था? मैं कहता हूँ कमाल आदमी है जिससे मशवरा लिया गया और ये किसी का मशवरा ही ना हो। दिस माइट हैव बीन अ नी जर्क रिएक्शन। मैं क्यों ये कहूँ? क्योंकि जब सदर मुमलिकत का स्टाफ उनकी बात नहीं मान रहा और उनकी कोई से नहीं है, तो हो सकता है उनका ट्विटर भी किसी और के पास हो। सो पता नहीं ना मुझे, क्योंकि ऑथेंटिसिटी खत्म हो गई है। मैं एक बात बताऊं इस सारे मामले की, या फिर इतनी झड़प भी पड़ जाती है कभी कभार कि ये क्या हुआ, तो नी जर्क रिएक्शन में जल्दी से एक ट्वीट डाल दो। ये भी तो हो सकता है। सदर साहब ने अगर बिल्स वापस भेजने की हिदायत की थी तो उस पर अपनी राय दी होगी। जो डिसेंटिंग नोट है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं, लिखे होंगे, मगर अब तक ऐसी कोई चीज़ सामने आई नहीं है। सवाल ये भी हो रहा है कि सदर को कानून बन जाने के बाद ही ऐसा दावा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम के मुताबिक सदर के पास बिल की मंजूरी या बिल पर एतराज़ करने के सिवा तीसरा ऑप्शन नहीं होता। एतराज़ होता है, रिजेक्ट तो हो नहीं सकता। सो एतराज़ अपेरेंटली उन्होंने किया नहीं था। सुनिए क्या कह रहे हैं वज़ीर कानून, निगरान वज़ीर कानून। आइन के आर्टिकल 75 में 10 दिन की मुद्दत दी गई है। 10 दिन में सदर मुमलिकत के सामने 2 रस्ते हैं। अगर वो दोनों रस्ते नहीं लेते तो उसके बाद फिर वो कानून जो है वो अमल में आ जाता है खुद ब खुद। जी, तो वो नोटिफाई हो गया है। अच्छा, ऑब्वियसली अब इस किस्म की इतनी ओपन चीज़ आ जाए तो हर किसी को मौका तो मिल जाता है ना कुछ कहने का। तो सियासी जो जमातें हैं उन्होंने भी भरपूर रद्द अमल देते हुए कहा है कि सदर का मतलब है कि बिलों पर कोई और दस्तखत करता है तो ऐसे शख्स को इस अहम तरीन ओहदे पर बैठने का हक नहीं।
एक ऐसा शख्स जिसको ये पता नहीं है कि प्रेसिडेंसी में क्या हो रहा है, तो फिर उसको प्रेसिडेंसी में बैठने का कोई तुक है उसके बैठने का? मुझे बताएं कि मुल्क का सरबराह है, आपकी आर्म फोर्सेस का भी वो सरबराह है, और वो कह रहा है कि मुझे पता नहीं कि 24 घंटे में बात पता चलता है कि मेरे साथ क्या हो चुका है, और ट्वीट करते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। क्या एक्शन लिया गया? कि आपकी खबरों में कुछ आया है कि उन्होंने स्कूल में अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया जिन्होंने इनको बाईपास किया है? तो ये सारा मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के साथ भी ज्यादती होगी जो अब ये शख्स इस कुर्सी पर जो है बड़ा जवान होगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि सदर मोहतरम कहना क्या चाहते हैं। ये मैंने पहली बार सुना है कि सदर ना हाँ कहता है, ना कहता है, ना इख्तलाफ करता है, ना उससे रजामंदी का इजहार करता है, और स्टाफ से कहता है जी वापस भेज दो। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह की सदारत है और किस तरह का एक्शन है। और फिर जो उन्होंने ट्वीट किया है आज, उसमें वो ये फरमा रहे हैं और ये तासुर दे रहे हैं कि ये कानून या ये जो बिल थे ये बाज़ाब्ता कानून बन चुके हैं, मुअस्सर हो चुके हैं, इससे लोगों पे ये असरअंदाज हो रहे हैं, उन लोगों से वो माफी भी मांग रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर वो इस काबिल नहीं रहे या उनके अपने हाथ पांव भी अब उनकी दस्तरस में नहीं है और उनका अमला भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो उनके लिए घर जाना बहुत मुनासिब होगा। ये आपने मुख्तलिफ आरा देख ली, लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है कि सदर के इस्तीफ़ा देने से ख़त्म हो जाए। आइन का आर्टिकल 75 सदर मुमलिकत को किसी बिल की या तो 10 दिन में मंजूरी या फिर इसी मुद्दत में एतराज़ लगाकर वापस भेजने का हक देता है। एतराज़ की सूरत में बिल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर दोबारा उसमें पेश किया जाता है, और उस बार मंजूरी के बाद ये बिल जो है सदर मुमलिकत मंजूर ना भी करें तो कानून बन जाता है। हमने सोचा है सिंपल आपको समझाते हैं ज़रा। अब पार्लियामेंट तो सर्टनली मौजूद है नहीं। अब मज़े की बात यह है कि सदर मोहतरम ने इनकी हुक्म उदूली करने वाले स्टाफ के खिलाफ भी अब तक तो कोई कार्रवाई की नहीं है। सदर ने ये पहली बार किया है, बाय द वे। इनका माजी में क्या ऐसी अनहोनियों, वैसे पहली बार किया, ये एक सवाल है। इनका माजी भी ऐसी अनहोनियों से भरा पड़ा है। साबिक आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला हो, वो कौन भूल सकता है, जब सदर ने एक इबहम पैदा करके आईनी बहरान पैदा कर दिया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस का मामला हो, दस्तखत के बाद में उन्होंने कहा था कि उनका काम तो बस बिल को आगे भेजना था। उनके इस बयान से मुल्क के आईनी सरबराह और अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर होने के नाते दुनिया में मुल्क की जगहसाई भी ज़रूर हो रही है, और इस सारे मामले पर तहरीक इंसाफ अदालत से रुजू करने का फैसला कर चुकी है। अपेरेंटली अनाउंस तो यही किया उन्होंने। अच्छा जी, और साथ ही आपको बता दें कि पीटीआई तर्जुमान के मुताबिक चीफ जस्टिस से इस मामले की हकीकत और जिम्मेदारों का तयन और मुहासबे की इस्तदा की जाएगी। और पीटीआई ये भी आपको बता दें कि पीटीआई सदर मुमलिकत के साथ ये उनका कहना है खड़ी है। अच्छा जी, अब नौशीन यूसुफ हमारी साथी हैं, हमें ज्वाइन कर रही हैं इस्लामाबाद से। एवं संडे चल रहा था, बिला वजह थरथली सी मच गई। ठीक है, उसके बाद से हम उसके बाद से परेशान हैं कि भाई हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मतलब जगहसाई का बायस भी बना है मामला। नौशीन, आपको क्या लगता है, मतलब ऑब्वियसली आपकी नजर है, आप इस्लामाबाद में हैं, ये ट्वीट आई है, ये ट्वीट किस वजह से आई होगी? द बिल हैज बिकम अ लॉ, इट हैज पास्ड। सदर को क्यों याद आ गया? मुख्तलिफ आ रहा है वैसे। अच्छा, सदर को क्यों याद आया होगा? बिल्कुल, इसका बैकग्राउंड देखें तो सदन के पास काफ़ी बिल्स थे जो कि उन्होंने पहले जो मंजूर किए, तो उन्होंने बाकायदा उनको पब्लिक बताया और इतला दी कि उन्होंने मंजूर कर लिए। लेकिन उसके बाद कुछ बिल्स ऐसे हैं जो सदर ने उनको वापस किया, सदर ने उनके बारे में इतला नहीं दी और वो बिल्स चले गए, वापस चले वो हमें मिल गए वो 13 बिल्स, और वो हमने रिपोर्ट कर दिए। अब ये वाला जो बिल था गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से, क्योंकि एक 2 अगस्त का बिल है और एक 8 अगस्त का बिल है, और इसके मतलब था कि सदर को अब इसको या वापस कर देना है एतराज़ लगाकर, या सदर को मंजूर कर लेना है। अब जब हमारे पास आया कि सदर की असेंट आ गई है और सदर का असेंट के साथ ये बिल आ गया है, तो मतलब कानूनी तौर पर तो 2 ही ऑप्शंस है, या तो सदर मुस्तरद करता है जो उसने नहीं किया था और उसने वो असेंट आ गया। अब इस खबर के आने के बाद मेरे हाल में सदर मुमलिकत को या तो इतला मिली है या फिर सदर मुमलिकत को लगा कि वो इस मामले के ऊपर कोई अपना रद्द अमल दें। उसी से लग रहा है कि सदर मुमलिकत ने अपना रद्द अमल दिया, लेकिन जो बज़ाहिर बात नज़र आ रही है कि सदर के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या वो कानून वापस करते हैं या वो कानून के ऊपर एतराज़ लगा के वापस करते हैं, उस पर दस्तखत करते हैं। इस केस में नौशीन ये बताइएगा, ये कहा गया है कि बस वापस कर दिया, कोई एतराज़ का बताया गया कि एतराज़ कोई सर्टनली था, तभी तो वो वापस भेजने का कह रहे थे। सो एतराज़ लगाया तो उसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे दें या उसके बारे में कुछ बता दें। और प्रेसिडेंसी के स्टाफ का अलग से कोई मौक़िफ़ सामने आया है या फिर वो बस हज़ीमत ही उठा रहे हैं कि हम प्रेसिडेंट की बात नहीं मानते?
इस पूरे मामले के ऊपर प्रेसिडेंसी बिल्कुल ही खामोश रही, क्योंकि देखिए एतराज़ लगाकर जब बिल वापस भेजा जाता है तो उसकी हमारे पास नकूल भी मौजूद है कि एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसपे सदर वजूहात भी बयान कर रहा होता है। और अभी जो 13 बिल्स वापस आए हैं इनके ऊपर ये वाज़ेह थी। अब सदर मुमलिकत ने इनके ऊपर, अगर सदर मुमलिकत कह रहे हैं, उन्होंने अपने स्टाफ को कह दिया था, तो स्टाफ को कहने से तो बात नहीं बनती है। इनको खुद दस्तखत करने हैं एतराज़ के ऊपर। सदर के दस्तखत के बावजूद बगैर तो कुछ जा नहीं सकता। और मेरे ख्याल में तो यही लग रहा है कि सदर मुमलिकत के इल्म में भी शायद, या तो वो कह रहे हैं कि उनके इल्म में भी ये बात खबर से ही आई कि ये कानून बन चुका है। तो इसके ऊपर अब सदर मुमलिकत ने अपने अमले के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की? जिन्होंने सदर मुमलिकत तो कहा है कि उनके अमले ने उनकी बात जो है वो नहीं मानी। इसका मतलब है कि सदर मुमलिकत का जो स्टाफ है उधर से कुछ हुआ है, उधर से कोई गड़बड़ हुई है। अच्छा, ये लिटरली नौशीन ये भी बता दीजिएगा, जब ये वापस किया जाता है, जी बिल हमने कर दिया और अभी हम स्टाफ की बात कर रहे हैं, कोई लिखत पढ़त तो उसमें भी होती होगी ना, एग्जिट एंट्री टाइप, या ये हाथ में एक पर्चा होता है या फिर कंप्यूटराइज्ड होता है? हाउ डज दैट वर्क? बिल्कुल प्रॉपर तरीके से साइन के साथ वापस जाता है। जब जाता है सदर का इतराज़ होता है, इतराज़ के ऊपर वजूहात बयान की गई होती हैं, क्योंकि आइन में यही दर्ज है कि आपको वजूहात भी बतानी है। और सदर मुमलिकत की जानिब से अभी तक तो कोई ऐसी चीज नहीं आई। एतराज़ वाला चैप्टर तो वो हज़फ ही कर गए ना, वो खा पी गए। वो तो उन्होंने एतराज़ तो कोई अब भी नहीं बताया और ये भी नहीं कहा कि एतराज़ लगा कर भेजा था। बस ये कहा था कि वापस भेज दें, जिसकी आईनी कोई गुंजाइश मौजूद है नहीं। आई एम श्योर वो इतने अरसे से सदर हैं, उन्हें पता तो होगा। अब ये बता दें कि स्टाफ के खिलाफ कोई सैक किया किसी को, कोई कार्रवाई सामने आई, या सब निजाम वैसे ही चल रहा है? देखिए अभी तक तो कोई भी सामने नहीं आई कार्रवाई। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात है कि सदर के पास और भी कुछ बिल्स हैं जिनका स्टेटस अभी तक मालूम नहीं है कि उनके ऊपर क्या पेशरफ्त हुई है, क्योंकि अब कौमी असम्बली तहलील हुए भी काफ़ी दिन हो गए। और इसी तरह जो ये 13 बिल्स जो कि सदर ने वापस किए थे, जिनकी खबर हमने दी थी, वो भी जो है ऑफिशियली सदर की जानिब से नहीं बताया गया और बड़ी मुश्किलों से वो बिल भी हासिल किए थे जो सदर ने वापस किए थे। यानी कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से जो सदर बिल वापस करें या उन पर दस्तखत करें हैं, उनके बारे में कोई इत्तला नहीं दी जा रही है। तो अब यही लग रहा है कि सदर के पास से तो अपरेंटली अभी तक सदर ने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं दी जिससे रिटर्न कोई तहरीरी प्रूफ हो, क्योंकि तहरीरी तौर पे चीज़ें वापस जानी है, वर्बल तो कोई चीज़ वापस नहीं जानी। तो सदर मुमलिकत की जानिब से अभी तक कोई भी चीज़ तहरीरी तौर पर तो सामने नहीं आई थी जिसमें उन्होंने इन दोनों बिल्स पर एतराज़ लगाया होगा। हाँ, असेंट का जरूर आ गया था कि अब तो गेजेट भी छप गया है, अब तो पब्लिश भी हो गया है। इसका मतलब है कि सदर मुमलिकत की जानिब से तो कोई एतराज़ उस बिल पे, क्योंकि वो कह रहे हैं उनको उस बिल से इख्तलाफ था और बिल के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे सदर को इख्तलाफ था, सियासी जमातों को इख्तलाफ था, और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद सदर इनको एतराज़ लगाकर वापस कर देंगे। लेकिन सदर की जानिब से कोई भी चीज़ वापस नहीं की और उसके बाद अब देख लें ये अब कानून बन गया है। और उसके बाद सदर ने माफ़ी मांगी है और उन लोगों से भी जो अब इस कानून से मुतासिर होने जा रहे हैं। जी, काश की जिंदगी इतनी सादा होती जितना सदर साहब की इस ट्वीट के बाद लग रही है। जिन लोगों की जिंदगी मुतासिर हो रही है, मैं उनसे माफी मांगता हूं और मैं अल्लाह ताला से भी माफी का तलबकार हूं। अच्छा जी, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार आसमा शिराजी हमारे साथ हैं। आसमा, ये एक कॉमेडी ऑफ एरर्स लगना स्टार्ट हो गया, ऑल्दो इसमें कॉमेडी कम है और ये एरर्स कुछ ज़्यादा ही लग रहे हैं, क्योंकि सदर अलवी का तरदीदी बयान एक धमाके से कम नहीं है। और एक तरफ तो ये एक आईनी बहरान की तरफ इशारा भी कर रहा है और दूसरी जानिब ये भी बता रहा है कि मामला जो है इस तरह आगे चलते रहना नामुमकिन की हद तक मुश्किल होगा इनके लिए। ये आगे क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा आपकी सेंस में क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जी बिल्कुल, एक आईनी बहरान तो बहरहाल पैदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन एक दिलचस्प बात जिसकी निशानदेही खुद प्रेसिडेंट अलवी ने अपने ट्वीट में कर दी है, जिसमें कि वो ये फरमा रहे हैं कि मैं माफ़ी मांगता हूँ जो कि इस कानून से मुतासिर होंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो ख़ुद तस्दीक कर चुके हैं कि ये कानून इट्सेल्फ जो है वो कानून बन चुका है, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन चुका है। बेशक उनके दस्तखत वो कह रहे हैं कि दस्तखत नहीं हुए हैं, लेकिन कानून इस सिलसिले में काफ़ी वाज़ेह है कि जो आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो पहली शिक है वो ये कहती है कि सदर के पास अगर कोई बिल जाएगा तो 10 दिन के अंदर वो उस पर साइन करेंगे, दस्तखत करेंगे, और अगर वो साइन नहीं करते तो फिर ऑब्जर्वेशंस के साथ जो है वो 10 दिन के अंदर वो वाला बिल जो है वो वापस भेज देंगे मजलिस शुरा को। इन दोनों सूरतों में ऐसा नहीं हुआ और एक बिल 2 अगस्त को आया तो उसको 18 दिन हो गए जब उन्होंने ये बात की, और दूसरा बिल जो है वो 8 अगस्त को आया
आया तो उसको भी 12 दिन हो चुके। तो सदर साहब ने दोनों सूरतों के अंदर जो है ये तस्लीम कर लिया अपने ट्वीट के अंदर कि वो माफ़ी मांगते हैं जो इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से या आर्मी एक्ट से जो है वो मुतासिर होंगे। तो इसका मतलब ये है कि उनको इस बात की आगाही है कि उनके दस्तखत ना करने के बावजूद ये बिल जो है ये कानून बन चुका है। दूसरी तरफ मामला ऐसे तो ज़ाहिर नहीं चल सकते, और अगर देखा जाए तो इस तरह आइनी तौर पे मामला नहीं चल सकते। सदर साहब को एक अपनी आइनी हैसियत और अपनी जो एक ममलिकत के सरबराह के तौर पर उनकी जो हैसियत है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है इस तरह के ट्वीट से, इस तरह के सोशल मीडिया के बयानिए से। और अनफॉर्चुनेटली तहरीक इंसाफ से मुंसलिक शख्सियात जो है वो सोशल मीडिया को अपना सारा कुछ समझती हैं, सोशल मीडिया ही से ज़्यादा उनका रब्त है। और ये भी अनफॉर्चुनेटली जो है मुश्किल ये हो गई कि रियासत के सरबराह का ट्विटर के ऊपर आके इस तरह का स्टेटमेंट देना यकीनी तौर पर एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। अच्छा आसमा साहिबा, आपने सदर अलवी के ऑफिस में आने के बाद उनके कई इंटरव्यूज़ किए हैं और हर दौरे हुकूमत में एज इन गवर्नमेंट किसी के किए हैं, तो कहा जा सकता है कि आप उनके नज़रिए, उनके सोच और उनकी वर्किंग को समझती हैं। कल जो उन्होंने किया या जो लिखा, क्या आपके लिए गैर मुतवक्के था? बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई सदर साहब का रिकॉर्ड देखिए, वो तो कभी भी कुछ भी कर चुके हैं, इसलिए कोई सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए किसी को। कि इस पूरे जो मामले है, इसका मामले का जो एक तो तहकीक होनी चाहिए, हर सूरत होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने अमले पे भी इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने उनको कहा था, उसके बावजूद उन्होंने वापस नहीं भेजा। दूसरा, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तीसरा ये कि इससे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान को बहुत एम्बैरसमेंट देखने को मिली है। सारे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक मजाक बनाया कि पाकिस्तान के सदर के अहकामात को उनका अमला नहीं मानता, और ज़ाहिर है कि उनका इशारा उनके मिलिट्री सेक्रेटरी की तरफ होगा जो कि उनके साथ होता है, वही उनका अमला होता है, उनके अलावा भी उनका ऑफिस है। तो एक तो वो एक इशारा गया। दूसरी बात यह है कि न्यूक्लियर पावर की रियासत का सुप्रीम कमांडर जो है वो अगर ये कहता है कि उसके अहकामात नहीं माने जा रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप पूरी दुनिया में अपने आप को एक बनाना रिपब्लिक जो है वो साबित करना चाहते। तो काफ़ी डेंट पड़ा है रियासत पाकिस्तान को। तो इसका ज़ाहिर है तफ्तीश भी होनी चाहिए मुकम्मल तौर पर, तहकीकात भी होनी चाहिए मुकम्मल तौर पर, और इसके जो नुकसानात हैं ज़ाहिर है कि अगर उसका कोई कानूनी हल है या कानूनी तरीके से कार्रवाई है, जो भी इस पर मुलव्वस है, अगर सदर साहब का अमला वाकई मुलव्वस है तो, और अगर सदर साहब ख़ुद इस मामले में गलत बयानी से काम ले रहे हैं तो उनको जो है वो इसको फेस करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि सदर साहब ख़ुद भी प्रेसिडेंसी में हैं, और उनको चाहिए था कि जब उनके इल्म में ये बात आई थी कि ये मामला हो गया है, तो क्या उन्होंने कोई अपनी जो अमला है उसके ख़िलाफ़ कोई तहकीकात का हुक्म दिया, कोई उन्होंने कमेटी तश्कील दी। गुज़िश्ता जो जिस तरह से वो करते थे कि आप अपने बिल के ऊपर ख़ुद ऑब्जर्वेशन करके उसको सोशल मीडिया पे डालते थे या बात करते थे, तो क्या इस तरह की कोई चीज़ देखने को मिली? तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे सवालात हैं और सवालात ही सवालात हैं, लेकिन इस दौरान रियासत पाकिस्तान को जो डेंट पड़ना था, जो एक पूरी दुनिया के अंदर तमाशा बनना था, वो मेरा ख्याल है कि वो हो चुका। वो नुकसान बहुत शदीद है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू आसमा। इसका कोई हल निकलना चाहिए। आई एम श्योर सदर साहब भी अब सोच रहे होंगे व्हाट नेक्स्ट कैन आई डू, लेकिन खैर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन देयर, लेकिन कन्फ्यूजन जिस